फुसफुसाती परछाइयां। रवेसवुड गांव एक छोटे, शांत से स्थान पर स्थित था। सड़कें सुनसान थीं और घना कोहरा लहरों की तरह फैल रहा था, जिससे पूरी दुनिया एक भूतिया चित्र की तरह लग रही थी। अमेलिया, एक 25 वर्षीय महिला, पूरे दिन की थकान के बाद घर लौट रही थी। शहर से उसके परिवार के फार्म हाउस तक का रास्ता हमेशा अकेला और सुनसान होता था, लेकिन आज रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे कुछ उसे देख रहा हो। कार की हेडलाइट्स मुश्किल से कोहरे को काट पा रही थी और रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अमेलिया का मन अपने काम के तनाव और परिवार से बढ़ती दूरी में खोया हुआ था। वे हमेशा इसी फार्म हाउस में रहते थे, जो बचपन की हंसी खुशी और गर्मी से भरा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अमेलिया को यहां लौटने का डर महसूस होने लगा था। कुछ ऐसी चीजें थीं जो इस घर में नहीं होनी चाहिए थी। जब वह पुराने लोहे के गेट के पास पहुंची, जो फार्म हाउस के रास्ते में था, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। उसने ऐसा महसूस किया जैसे गेट के पास कोहरे में कुछ हलचल हुई हो, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने सिर झटकते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बेचैनी उसकी आत्मा में गहरे तक समाई हुई थी। अमेलिया ने अपनी कार फार्म हाउस के सामने पार्क की, और जैसे ही वह उतरी, सामने का पुराना पोर्च लाइट धुंधला सा जल रहा था, जैसे घर खुद ही जगह होने को न चाहता हो। वह अपना बैग लेकर घर की ओर बढ़ी, उसके कदमों की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। हवा में मिट्टी की सीलन और कुछ सड़ांध जैसा, जो मरने की गंध जैसा महसूस हो रहा था। उसने मुख्य दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। घर का पुराना लकड़ी का फर्श उसके कदमों से चटकने लगा। घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय उस फीकी सी झपकती हुई बाहर की लाइट के। अमेलिया किचन तक पहुंचते हुए लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन लाइट पहले तो बचकी, फिर जैसे किसी का विरोध कर रही हो, तब जाकर पूरी तरह से जल पाए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने महसूस किया कि ठंड बहुत बढ़ गई थी। गर्मी की वह हवा जो घर में घुसनी चाहिए थी, कहीं गायब हो गई थी। जैसे घर खुद ठंडा हो गया हो, दीवारें तक बर्फ जैसी महसूस हो रही थी। उसने अपनी जैकेट को और कसकर लपेट लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। ऊपर पुराने वॉलपेपर जो कभी घर की सजावट का हिस्सा थे, अब उखड़े और फटे हुए थे। अमेलिया का दिल धड़कने लगा और उसे यह महसूस हुआ कि कुछ गलत है। फिर जब वह एक कमरे के पास पहुंची, तो अचानक कुछ अजीब सा हुआ, जैसे कोई हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी हो। उसने कान खड़े किए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। क्या यह उसका भ्रम था, या कुछ और? अमेलिया ने कमरा खोला। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि उसने अपनी सांस को महसूस किया। अचानक कमरे की खिड़की के पास एक हल्की सी छाया दिखी। वह डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोकने की कोशिश की। ये सिर्फ मेरा डर है, उसने सोचा, लेकिन उसकी आत्मा इसे मानने को तैयार नहीं थी। वह कदमों से धीरे धीरे उस छाया की ओर बढ़ी, और जैसे ही उसने कमरे में और ध्यान से देखा, उसकी आंखों के सामने का दृश्य उसकी हिम्मत को तोड़ने वाला था। कमरे के कोने में एक महिला की परछाई खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अमेलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जोर से आंखें मिची और फिर देखा, वह महिला कहीं नहीं थी। पर फिर अचानक उसने एक और फुसफुसाहट सुनी। यह आवाज दीवारों से आ रही थी, जैसे कुछ वहां था जो उसे देख रहा था। अमेलिया ने कमरे को जल्दी से छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह डर के मारे चिल्लाई, लेकिन आवाज जैसे हवा में गुम हो गई। अचानक घर के भीतर से हंसी की आवाज आई, जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूतिया प्राणी की लग रही थी। अमेलिया ने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागी, लेकिन उस पल में वह जान गई कि यह घर अब उसे कभी भी छोड़ने नहीं देगा। दरवाजे के पास खड़ी उसकी कार से एक और अजीब सी आवाज आई। कोई उसके अंदर था, पर वह क्या था, उसे अब समझ आ चुका था।